अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम हजरात ठीक होंगे और घर पे भी होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेलाइड्स के बारे में। बेसिकली हम अपनी एफएससी केमिस्ट्री पार्ट 2 का फर्स्ट यूनिट डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर फर्स्ट हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिस्कस किया। उसके बाद फिर हमने पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को डिस्कस किया। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया पीरियोडिक रिलेशनशिप ऑफ एलिमेंट। अब हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, पीरियोडिक रिलेशनशिप ऑफ अ कंपाउंड। कंपाउंड का पीरियोडिक रिलेशनशिप, पीरियोडिक ट्रेंड क्या होगा, उसको डिस्कस करेंगे। उसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास हेलाइड्स है, उसके बाद हाइड्राइड्स हैं, फिर ऑक्साइड्स हैं। ये 3 टॉपिक हैं जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हेलाइड के बारे में। तो हेलाइड क्या होते हैं? हेलाइड हमारे पास बाइनरी कंपाउंड ऑफ हैलोजन विद अदर एलिमेंट। बाइनरी का मतलब क्या होता है? 2। बाइनरी का मतलब क्या होता है? 2। ऐसे कंपाउंड जिसका एक पार्ट तो हैलोजन हो, दूसरा पार्ट कोई दूसरा एलिमेंट हो। वो दूसरा एलिमेंट आपके पास रेडिकल फॉर्म में भी हो सकता है, वो मेटल फॉर्म में भी हो सकता है। वो वाला एलिमेंट जो दूसरा पार्ट है हेलाइड का, वो या तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा या फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, हैलोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इसको हम ये भी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम हेलाइड को समझ लें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है डिटेल के साथ, लेकिन आज भी हम इसके साथ रिलेशन करेंगे, देखेंगे क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस चीज को हम क्या नाम देते हैं, हेलाइड का। एक बाइनरी फेज विच वन पार्ट इज हेलोजन एटम एंड अदर पार्ट इज एन एलिमेंट या रेडिकल। एलिमेंट क्या है? मेटल का कोई एलिमेंट हो सकता है या रेडिकल हो, दैट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, हेलोजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, या फिर वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन कि उसकी एबिलिटी हो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, और जो हेलोजन है वो क्या है, उनकी क्या एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, और वो इसी वजह से क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास ये कंपाउंड है किसका, सोडियम क्लोराइड का। तो इसके अंदर देखें तो एक पार्ट क्या आपके पास मेटल का है और दूसरा पार्ट किसका है, हेलोजन का है। तो ये जब कंपाउंड बनता है इससे हम क्या नाम देते हैं, हेलाइड। जो हेलाइड मोस्टली होते हैं वो क्या आपके पास साल्ट फॉर्म में होते हैं। ठीक हो गया, साल्ट। हेलोजन जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं क्या, हेलाइड। इनकी जो प्रॉपर्टीज है हेलाइड की वो डिपेंड करती है मोस्टली किसके ऊपर, बॉन्डिंग के ऊपर। बॉन्डिंग क्या है? बॉन्डिंग या बाइंडिंग फोर्स, ऐसी फोर्स दो जो दो एटम्स को जोड़ के रखती है। दो एटम को जोड़ के रखने वाली जो फोर्स होती है उसे हम क्या नाम देते हैं, बाइंडिंग फोर्स। ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आप देखें सोडियम क्लोराइड बना हुआ है, तो सोडियम क्लोराइड को, सोडियम और क्लोरीन के दरमियान ये एक बॉन्ड है। जो सोडियम और क्लोरीन को आपस में क्या किया हुआ है, आपस में जोड़े हुए हैं, और जिसकी वजह से ये आपस में क्या बनाए हुए हैं, बॉन्ड बनाए हुए हैं, और एक आपके पास हेलाइड बना हुआ है। अब ये वाला जो बॉन्ड है, ठीक है, ये बॉन्ड क्या है, इन दोनों को जोड़ा हुआ है। तो ये वाली जो फोर्स है, ये बाइंडिंग फोर्स, ये क्या है, मोस्टली डिपेंड करती है हेलाइड्स कितना आपके पास स्टेबल है। ठीक है, कौन सा हेलाइड है आपके पास, क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करते हैं कि कौन से आपके पास हेलाइड्स होते हैं। क्लासिफिकेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने, क्लासिफिकेशन से जाने से पहले ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हेलाइड आयन क्या चीज होती है। हेलाइड आयन क्या होता है, हेलोजन एटम बियरिंग नेगेटिव चार्ज। हेलोजन जितने भी होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, और मोस्टली इनकी एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। ये इलेक्ट्रॉन क्यों गेन करते हैं इसको हम बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। उसकी रीजन क्या है, ये हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। उसके बाद क्या है, इसके वैलेंस शेल के अंदर क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो फ्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बन जाएगा, फ्लोराइड, और क्लोरीन जब लेगा तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और एस्टाटाइड। ठीक हो गया। सच आयंस आर प्रेजेंट इन ऑल आयनिक हेलाइड सॉल्ट। ठीक हो गया। हेलाइड मिनरल्स कंटेन, हेलाइड मिनरल जितने भी हेलाइड के साल्ट हैं वो क्या आपके पास हैलोजन कंटेनिंग है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम फ्लोराइड, ईटीसी। ठीक हो गया। The halide metal combine directly halogen under appropriate condition forming halide। अल्कली मेटल जो होती हैं आपके पास डायरेक्टली किसके साथ, हेलोजन के साथ रिएक्ट करती हैं। अल्कली मेटल के पास क्या एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ठीक हो गया। वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करती हैं और हेलोजन वही एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। तो इस वजह से क्या करते हैं, ये मोस्टली तौर पर हेलाइड्स बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं। मेनी साल्ट आर कॉल्ड हेलाइड्स। सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटाशियम क्लोराइड हो गया। ठीक हो गया। इसके अलावा
लिथियम क्लोराइड्स हो गए, सोडियम के फ्लोराइड्स हो गए, सोडियम के ब्रोमाइड्स हो गए, दैट्स इज अ हेलाइड, दैट इज अबाउट हेलाइड। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर जाते हैं कि क्लासिफिकेशन कितने तरह के हेलाइड्स बनते हैं हमारे पास। जो हेलाइड है वो दो तरह के मोस्टली होते हैं, एक होता है आयनिक हेलाइड, दूसरे होते हैं आपके पास कोवलेंट हेलाइड। आयनिक हेलाइड क्या होते हैं, जिसके अंदर ग्रुप 7th ए एलिमेंट बाइंडिंग फोर्स बॉन्ड बनाए, किसके दरमियान, ग्रुप फर्स्ट और सेकंड ए ग्रुप के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ होता है, इस बॉन्ड को, इस फोर्स को क्या नाम देते हैं, आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। ठीक हो गया, ये बाइंडिंग फोर्स जो इनको आपस में जोड़ रखती है। आयनिक बॉन्ड कौन सा होता है ये हम डिस्कस करते हैं अभी। दूसरा क्या आपके पास, कोवलेंट हेलाइड। कोवलेंट हेलाइड कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, पॉलीमेरिक हेलाइड और डिस्क्रीट यूनिट हेलाइड। अच्छा, आयनिक हेलाइड क्या होते हैं। आयन हमने आयनिक बॉन्ड को फर्स्ट में बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है। आयन जिसके अंदर एक एटम दूसरे एटम को क्या करता है, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देता है। ठीक हो गया। और कोवलेंट क्या होते हैं, जिसके अंदर एक एटम दो एटम जब बॉन्ड बना रहे होते हैं तो वो अपने इलेक्ट्रॉन दोनों कंप्लीटली डोनेट नहीं करते एक दूसरे को, बल्कि क्या कहते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग, बहमी इश्तराक के साथ। तो हम देखते हैं आयनिक हैलाइड को। आयनिक हैलाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फॉर्म आयनिक हैलाइड। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जैसे कि हमारे पास ग्रुप फर्स्ट ए और ग्रुप सेकंड एलिमेंट है, इनकी मोस्टली एबिलिटी होती है कि क्या बनाया जाए, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्यों, क्योंकि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, जैसे कि सोडियम है कि सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और सोडियम प्लस कीटाइन फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसके, कौन सा एलिमेंट है जिसकी एबिलिटी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज्यादातर, वो 7th ग्रुप वाले, उनके वैलेंस शेल में कितने, 7 इलेक्ट्रॉन, उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो ये वाले जो दोनों एलिमेंट्स हैं आपस में मिलेंगे और हेलाइड बन जाएंगे। ठीक है, तो हमने कहा हेलाइड क्या होता है, जिसका एक पार्ट कॉर्नर क्या हो, आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन हो और दूसरे सिरे के ऊपर क्या हो, आपके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो, मतलब क्या है, ऐसे एलिमेंट हो जो इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी रखते हो, हेलोजन, और दूसरे साइड पर रेडिकल या एक ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। इट इज बिकॉज दे हैव लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस विद हेलोजन। ठीक हो गया। उसके अलावा इन ये जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं उनकी एक वजह क्या है कि आयनिक बॉन्ड बनने की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है कि एबिलिटी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, कि एक एटम की एबिलिटी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ एक्सेप्ट करने की। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमने कहा था 1.7 हो या 1.7 से ग्रेटर हो तो बॉन्ड कौन सा बनता है, आयनिक। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 या 1.7 से लेस हो तो बॉन्ड कौन सा बनता है, कोवलेंट। और जो प्योर कोवलेंट बॉन्ड का बनता है, जब हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या हो, जीरो हो, जब सेम टाइप के एटम जैसे कि H2 हो गया, Cl2 होगा, तो उस केस के अंदर इसको हम बड़ी डिटेल के साथ नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अमंग प्योर आयनिक हेलाइड, फ्लोराइड आर मोस्ट आयनिक। तो सबसे ज्यादा आयनिक हेलाइड कौन सा है, फ्लोराइड। फ्लोराइड क्यों सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मोस्ट आयनिक है, उसकी रीजन है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। फ्लोरीन हमारी पीरियोडिक टेबल का एक स्टैंडर्ड एलिमेंट है, जिसको हम बुनियाद बना के बाकी सारे एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफरेंस को फाइंड करते हैं कि फ्लोरीन हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर एक वैध एलिमेंट है जिसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कितनी है, 4 है। ठीक हो गया। तो ये जब मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो ये जिस भी एलिमेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो उससे इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरे के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो ज्यादा मोस्ट आयनिक बॉन्ड किसके दरमियान बनेगा, फ्लोरीन के दरमियान बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा एबिलिटी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। Hence these have high melting and boiling point। जब इनका आयनिक बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उतने क्या होंगे, ज्यादा होंगे। जनरली ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। सबसे ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसके, फ्लोराइड के, फिर क्लोराइड के, ब्रोमाइड के और आयोडाइड के, हेलाइड। ठीक हो। दीज हैव 3D क्रिस्टल लैटिस। ये क्या आपके पास 3D क्रिस्टल लैटिस फॉर्म में मिलते हैं हमें, कि आपके पास जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, कि एक सोडियम के गिर्द कितने 6 क्लोराइड है, क्लोरीन है, और एक क्लोरीन के गिर्द आपके पास कितने सोडियम के आयन कीटाइन क्या होते हैं, सराउंड हुए होते हैं। उसके बाद है टाइप ऑफ बॉन्डिंग। बॉन्डिंग टाइप कितनी, बॉन्डिंग टाइप रिलेशनशिप के साथ और इन्फ्लुएंस। बॉन्डिंग टाइप के अंदर आपके पास आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। हम हेलाइड को डिस्कस करने से पहले हम जो है ना थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पीरियोडिक रिलेशनशिप में हेल्पफुल रहेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस टेल अबाउट
टाइप ऑफ बॉन्डिंग। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो हमें बताती है कि जो बॉन्ड है वो आपके पास हैलाइड के कौन सा आयनिक हैलाइड है कि कोवलेंट हैलाइड है, ये हमें बॉन्ड के बारे में बताती है। अगर आपके पास वी नो दैट फ्लोरीन हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना 4। अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ए बी मॉलिक्यूल है, अब उसके दरमियान क्या है, बॉन्ड बना हुआ है। अब हम नहीं जानते कि ए बी मॉलिक्यूल का बॉन्ड कौन सा है, आयनिक है या कोवलेंट है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को देखेंगे कि ए की इफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑफ ए कितना है हमारे पास 1.2 और बी का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना है 3.4। इन दोनों का जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की क्या है 3.4 और ए की क्या है 1.2, जब हम इसका डिफरेंस निकालते हैं 3.4 माइनस 1.2 तो रिजल्टेंट कितना आता है हमारे पास 2.2। इट्स मीन इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 से ग्रेटर है। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 से ग्रेटर है तो बॉन्ड क्या होगा पास आयनिक है, बॉन्ड क्या होगा पास आयनिक होगा। और अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से लेस होता तो बॉन्ड कौन सा होता हमारे पास कोवलेंट इन नेचर। फर्ज करते हैं हमारे पास ये ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हमारे पास 2.1 होती और बी की जो है ना पास 3.4 ही होती है ऐसे, तो इसका जब 2.1 में से 3.4 को निकालते तो 1 पॉइंट समथिंग आना था। ठीक हो गया, तो तब आपके पास बॉन्ड क्या बन जाता है, आपके पास कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है, नॉट अ आयनिक बॉन्ड। एंड इफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस लेस देन 1.7 तो बॉन्ड आपके पास आयनिक नेचर। प्योर कोवलेंट बॉन्ड विच हैव इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो। पहले आपको बता चुका हूँ कि प्योर कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होगा आपके पास जीरो होगा। जैसे कि आपके पास हाइड्रोजन के दरमियान हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड है, तो इनके दरमियान अब यहाँ पे इस केस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है सेंटर के अंदर है। ठीक हो गया, दोनों एक दूसरे को इक्वली क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ए बी के केस के अंदर ये बॉन्ड क्या था आपके पास आयनिक था, इस केस के अंदर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, तो जो सेंट्रल इलेक्ट्रॉन पेयर था वो किसकी तरफ बेंड हुआ था, बी की तरफ। इसी तरह सोडियम क्लोराइड के केस के अंदर देखें तो यहाँ पे भी जो क्लोरीन के और सोडियम के दरमियान इलेक्ट्रॉन पेयर है वो दरमियान में नहीं है बल्कि किसकी तरफ बेंडेड है, क्लोराइड की तरफ बेंडेड है। क्यों, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा आपके पास पार्शियल नेगेटिव और सोडियम के ऊपर क्या होगा पार्शियल पॉजिटिव। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें क्या है बेसिकली बताती है, बॉन्ड के बारे में, बॉन्ड कौन सा है, आयनिक है या कोवलेंट बॉन्ड है। उसके बाद आता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का बहुत ज्यादा रोल है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमें किसके नाम डिस्कस करते हैं कि बॉन्ड ये भी हमें बताते हैं कि बॉन्ड कोवलेंट है या आयनिक है। अगर बॉन्ड आयनिक नेचर में है, ठीक हो गया, तो उनके दरमियान कौन सी फोर्सेस होंगी, आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड कब बनता है, जब दो डिफरेंट एटम्स होते हैं, दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आता है, दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आया, बॉन्ड क्या होगा आपके पास, कौन सी फोर्स होंगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, वान टू वाल फोर्सेस बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अगर बॉन्ड है आपके पास कोवलेंट इन नेचर का, ठीक है, कोवलेंट नेचर वाले बॉन्ड मोस्टली तौर पर आपके पास गैसेस फॉर्म के अंदर, लिक्विड फॉर्म में या स्लाइडली सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, लेस होंगे और इंट्रामॉलिक्यूलर उनके दरमियान फोर्सेस होती हैं। When we try melt ionic compound which have ionic bond, जब हम ionic compound को क्या करते हैं, मेल्ट करवाते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हैं ना, सॉरी ये MI नहीं है, MELT है, ये MEL, ठीक हो गया। तो ionic bond to break these bond to supply energy to melt the substance. The ionic compound have intermolecular force. In case of covalent compound which have a covalent bond, so that pure covalent bond, pure covalently bonded molecule is in the form of a is an intermolecular force, इंट्रामोलिकुलर फोर्स। और इसके अंदर क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स। इंट्रामोलिकुलर फोर्स क्या होती है, वीक फोर्स होती हैं। जैसे कि अगर हमारे पास ये क्लोरीन के मॉलिक्यूल है, तो हमारे पास ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है, ठीक हो गया, दूसरा क्लोरीन का मॉलिक्यूल ये पड़ा हुआ है, तीसरा क्लोरीन का मॉलिक्यूल ये पड़ा हुआ है। तो ये तीनों मॉलिक्यूल क्या है, एक दूसरे के साथ दूर दूर इंडिपेंडेंटली पड़े हुए हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स को हमें लेस एनर्जी चाहिए होगी क्या कराने के लिए, इनको इन मॉलिक्यूल को सेपरेट आउट करने के लिए, ब्रेक कराने के लिए। If covalent compound exists in independently form, then its melting and boiling point less than the ionic compound. अगर इंडिपेंडेंट, अगर ये कोवलेंट कंपाउंड आपके पास किस फॉर्म में है, कंबाइंड चेन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसा कि हमारे पास कार्बन के केस के अंदर हमने देखा है, कार्बन के एलोट्रॉप के फॉर्म में, कार्बन का एलोट्रॉप कौन सा, डायमंड का। डायमंड का हमने देखा है कि हमारे पास सबसे ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। उस केस के अंदर क्या है कि कार्बन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के साथ साथ उसके कार्बन क्या है, चेन फॉर्म के अंदर है। तो वो क्या आपके पास
उनके बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब बॉन्ड स्ट्रेंथ बनती है तो उसके अंदर वांडर वाल फोर्सेस स्ट्रांग हो जाती है। जब वांडर वाल फोर्स स्ट्रांग हो जाएंगी तो उन फोर्स को तोड़ने के लिए हमें हाई एनर्जी चाहिए होगी, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिर क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। अगर मैं आपके पास कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड से लेस होंगे। अगर वो चेन फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं तो उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, हाई होंगे, नॉट अ लेस फ्रॉम आयनिक कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखिए हमारे पास ये एक हमारे पास मॉलिक्यूल है आयनिक कंपाउंड का है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड के अंदर ही हमने देखा था क्या है, आपके पास पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ये देखें, ये पॉजिटिव कीटाइन है उसका साइज स्मॉल है और इनाइन का साइज ग्रेटर है। ऐसा क्यों होता है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जब कोई न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो साइज ऑफ एटम बढ़ जाता है, ठीक हो गया। जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसका साइज ऑफ एटम डिक्रीज हो जाता है। उसकी रीजन क्या है, न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन वाले शेल के ऊपर बढ़ जाती है, ठीक है। एक तो ये है, या तो फिर क्या होता है, हमारे पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, सपोज अल्कली मेटल है तो उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो उनका शेल ही सारा खत्म हो गया। और इस केस के अंदर क्या है, जब इलेक्ट्रॉन आया तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ जाती है, शील्ड इफेक्ट बढ़ जाता है। जब शील्ड इफेक्ट बढ़ता है तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अवे हो जाता है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है कोवलेंट आयनिक रेडियाई की। तो ये हमारे पास आगे है हमारे पास पॉलीमेरिक हैलाइड। हमने आयनिक हैलाइड देखा था। आयनिक हैलाइड के बाद हमारे पास आते हैं पॉलीमेरिक हैलाइड। आयनिक हैलाइड के बाद हमने मेल्टिंग और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखा। पॉलीमेरिक हैलाइड्स क्या होते हैं, पॉलीमेरिक हैलाइड लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सच एज बेरिलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम फॉर्म पॉलीमेरिक। पॉलीमेरिक का मतलब क्या होता है, ऐसे हैलाइड जो ब्रिज बनाए, ठीक है। ये ना तो कोवलेंट होते हैं ना ही आयनिक होते हैं। ये बाजू का या क्या होते हैं, आयनिक होते हैं नेचर में, बाजू का ये क्या होते हैं, कोवलेंट नेचर होते हैं। ये दोनों आयनिक और कोवलेंट की जो इंटरमीडिएट स्टेज होती है उसे हम नाम देते हैं पॉलीमेरिक हैलाइड। These have partial ionic bonding with layers or या चेन लैटिस। ये चेन, ये देखिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, ये देखें ब्रिलियम। अब ब्रिलियम ने देखे क्या बनाया हुआ है, ब्रिज बना दिया। ये ब्रिलियम अब किसके साथ, क्लोरीन के साथ बॉन्डेड है और इस क्लोरीन के साथ भी बॉन्डेड है। अब ये वाली ब्रिलियम देखें, इस क्लोरीन के साथ भी है और इस क्लोरीन के साथ भी बॉन्डेड है, इस क्लोरीन के साथ भी बॉन्डेड है। इसी तरह ये वाली क्लोरीन, अब ये ब्रिलियम, तो ये क्या है हमारे पास, इस तरह चेन बढ़ती जा रही है। हम जानते हैं ब्रिलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है। ब्रिलियम किस ग्रुप का एलिमेंट है, थर्ड। आप देखें सेकंड पीरियड के बाद के अंदर लिथियम, लिथियम के बाद क्या आता है ब्रिलियम, ब्रिलियम के बाद क्या आता है बोरान, कार्बन। तो ब्रिलियम का ऑक्सीजन स्टेट क्या आती है +2, तो ये वाला आपके पास क्लोरीन है, ठीक हो गया। अब यहाँ से ये वाला क्लोरीन इस क्या गया, बॉन्ड बनाया हुआ है। अब इसी तरह ये वाला ब्रिलियम क्लोरीन, अब इस केस के अंदर आपके पास ये वाले ब्रिलियम ने क्लोरीन के साथ क्या की हुई है, बॉन्डिंग, और ये ब्रिज बना दिया इन दोनों ने आपस में। Polymeric metal halides generally have melting and boiling point that are lighter than the monomeric metal halide. Monomeric metal halide mean सोडियम क्लोराइड के जो halide थे, इनसे इनके क्या है, मेल्टिंग और boiling point क्या होते हैं, हाई होते हैं। Polymeric metal halide have melting and boiling point that are larger, lighter than the monomeric metal halide. लार्जर देन, हायर देन दैट ऑफ अ मोनोमेरिक। तो मोनोमेरिक हैलाइड से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये ब्रिज फॉर्म है। इनके बॉन्ड, अब यहाँ पे देखिए कितना बॉन्ड था सोडियम क्लोराइड के केस के अंदर, एक बॉन्ड है। अब इस केस के अंदर देखें तो ये बॉन्ड कितने, दो बॉन्ड है। दो बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, बट लोअर देन आयनिक मेटल हैलाइड। लेकिन इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक हैलाइड की निस्बत क्या होते हैं, लेस होते हैं। दे आर पार्शली आयनिक एंड पार्शली कोवलेंट हैलाइड। ये पार्शली आयनिक होते हैं और पार्शली कोवलेंट हैलाइड होते हैं। कोवलेंट हैलाइड क्या है हमारे पास, कोवलेंट हैलाइड वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है, वीक होती है। अब जो कोवलेंट हैलाइड होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक प्योर कोवलेंट होते हैं, एक पार्शियली कोवलेंट हैलाइड होते हैं। पार्शियली कोवलेंट हैलाइड, पोलर कोवलेंट हैलाइड कौन से होते हैं, जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से लेस हो, जिसको हमने पहले आप डिस्कस कर चुके हैं, पार्शियली कोवलेंट हैलाइड और प्योर कोवलेंट हैलाइड का। These are generally present as gaseous liquid or या low melting solid। जो कोवलेंट हैलाइड होते हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, गैसेस फॉर्म में, लिक्विड या पार्शली लो मेल्टिंग सॉलिड, मतलब हाई मेल्टिंग सॉलिड नहीं होते, मतलब जैसे स्ट्रॉन्ग सॉलिड हो गए, जैसे आइस हो गए, वाटर बन आ जाता है, इस तरह नहीं होते। Lattice of silicon tetrachloride consist of single molecule which have a highly polar bond। अब सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, इस केस के अंदर ये जो आपके पास क्या है, कौन सा बॉन्ड है,
पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलरिटी डिफरेंस है। पोलरिटी डिफरेंस कैसे आया? क्लोरीन की वजह से। क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सिलिकॉन क्या है आपके पास? किस ग्रुप का? फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट है। और क्या है? क्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ गेन कराया, ठीक हो गया। SiCl4 कितने? 4 क्लोरीन। इसकी बॉन्डिंग ऐसे है कि हमारे पास सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, ये वाला आपके पास Si। अब एक सिलिकॉन के साथ कितने क्लोरीन अटैच हैं? 4 क्लोरीन। अब इस पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वजह से तो ये क्या बन गया आपके पास? हाईली पोलर कोवलेंट बॉन्ड। Okay, bond in phosphorus trichloride, sulfur dichloride are less polar than silicon tetrachloride. ये क्या है? लेस पोलर हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के, सल्फर डाइक्लोराइड एज कंपेयर टू सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड से। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट हेलाइड डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ हेलोजन। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं कोवलेंट हेलाइड की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? पोलराइजेबिलिटी। जितनी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी उतना पोलर नेचर ज्यादा होगा। आयोडाइड आर लार्जेस्ट एंड मोर पोलराइजेबल, क्योंकि इसका साइज ज्यादा है, बड़ा साइज है, पोलराइजेबिलिटी इसकी उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी। देयरफॉर दीज हैव स्ट्रॉन्गेस्ट वान डेर वाल फोर्सेस। ये वजह है, जिस तरह साइज बढ़ जाएगा, अब इसके अंदर है तो आयोडाइड है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स, लेकिन इंट्रामोलिकुलर फोर्स की वजह से, साइज बढ़ने की वजह से इसके अंदर वान डेर वाल फोर्सेस डेवलप हो गई हैं। वान डेर वाल फोर्सेस क्या है? स्ट्रॉन्ग वान डेर वाल फोर्सेस। जब स्ट्रॉन्ग वान डेर वाल फोर्सेस होंगे, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। Hence, these have higher melting point and boiling point than other covalent halide. कोवलेंट हेलाइड के, आयनिक हेलाइड नहीं, कोवलेंट। आयनिक हेलाइड जो होंगे उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आयोडीन से ज्यादा होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएशन इन पीरियोडिक। पीरियोडिक ट्रेंड क्या है? along द पीरियड, जब पीरियड की बात करते हैं, आयनिक करेक्टर ऑफ हेलाइड डिक्रीज एंड कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आयनिक करेक्टर क्या होता है? डिक्रीज होता है। उसकी रीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है? बढ़ता जाता है हमारे पास। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सॉरी बढ़ने की बजाय डिक्रीज होता जाता है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होगा तो ये देखिए हमारे पास, ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है। और ऑक्सीजन क्या है? लिथियम के इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हमारे पास क्या है? लेस है। उसके बाद इसका बेरिलियम का बढ़ गया, बोरान का उससे बढ़ गया, कार्बन का उससे ज्यादा, नाइट्रोजन का उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा किसका? फ्लोरीन का। तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ता जाए। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा बढ़ जाएगा तो जिस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जितना कम हो जाएगा, ठीक है, उतना क्या होगा? बॉन्ड करेक्टर क्या होगा आपके पास? कोवलेंट होगा। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा उतना बॉन्ड क्या होगा आपके पास? आयनिक इन नेचर होगा। ओके, तो लेफ्ट टू राइट क्या है आपके पास? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या हो जाता है आपके पास? डिक्रीज हो जाता है। It is due to decrease in the electronegative difference between halogen and other element. हैलोजन और दूसरे एलिमेंट के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होने की वजह से। सोडियम क्लोराइड देखें आयनिक है, नेचर है। मैग्नीशियम क्लोराइड पार्शली आयनिक हो गया, आयनिक नहीं, ये प्योर आयनिक और ये पार्शली आयनिक। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड पार्शली आयनिक, और सल्फर डाइक्लोराइड ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड भी हमने देखा पोलर कोवलेंट बॉन्ड था। और जब पीरियड के बाद ग्रुप की बात करते हैं, आयनिक करेक्टर ऑफ हेलाइड डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हैलोजन के अंदर ऊपर से नीचे क्योंकि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आयोडीन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऊपर से नीचे क्या है? आयनिक करेक्टर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। कौन सा करेक्टर बढ़ेगा? कोवलेंट करेक्टर बढ़ेगा। द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयनिक करेक्टर ऑफ मेटल हेलाइड इज फ्लोराइड सबसे ज्यादा आयनिक करेक्टर, फिर क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। दस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड इज प्योर आयनिक हेलाइड। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड क्या है? एल्यूमिनियम है और क्लोरीन प्योर आयनिक करेक्टर में है। और जब आयोडीन की बात आती है तो ये क्या आपके पास? कोवलेंट हेलाइड है, ठीक है। उस क्यों वजह क्या है? आयनिक करेक्टर डिक्रीज हो गया, ठीक हो गया। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, आयोडीन की क्या है? कम है। और आयोडीन के अंदर क्या? पोलराइजेबिलिटी का फैक्टर आ गया। तो इस जिसकी वजह इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कितने? 1.93 डिग्री सी। अगर एलिमेंट कैन फॉर्म मोर देन वन हेलाइड, एक एलिमेंट एक से ज्यादा हेलाइड बना, जैसे कि लेड डाइक्लोराइड और लेड टेट्राक्लोराइड, तो इस केस के अंदर क्या होगा? देन मेटल हेलाइड विद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज कोवलेंट। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी उतना वो कोवलेंट होगा, जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी उतना वो क्या होगा? आयनिक नेचर होगा, ड्यू टू हाई पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर क्या है? लेड की जब ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, पोलराइजेबिलिटी इसकी क्या है? बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? पोलर बॉन्ड बनाएगा, और +2 वाला क्या बनाएगा आपके पास? आयनिक बॉन्ड बनाएगा। तो आज का लेक्चर हमारा हेलाइड के रिलेटेड था।
मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि इस जो है ना पॉइंट को एक्सप्लेन कर दें, हमें समझ नहीं आई। ओके, अगर समझ आ गई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर करें। स्टे होम, सेफ लाइफ। ओके, अल्लाह हाफिज़।